हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका जिज्ञासा में आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। क्या आपके ऊपर रिटर्न फाइल करने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या नहीं। जैसा आप सबको मालूम है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नज़दीक आ रही हैं और हम आप में से कई लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर चिंतित होंगे। पर क्या आपको मालूम है कि आपके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? यदि नहीं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इनकम टैक्स कुछ लोगों को मैंडेट करता है कि आपको अपना रिटर्न फाइल करना है इन एनी ऑफ द कंडीशंस। फिर चाहे आपको इनकम हुई है नहीं हुई है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल ही करना है। उनमें से सबसे पहला है कंपनी फॉर्म ऑफ पर्सन या फिर पार्टनरशिप फर्म या फिर इन्वेस्टमेंट फंड या रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इनकम कितनी भी हो। अब आप यहाँ बोलेंगे कि मैं इनको व्यक्ति क्यों बोल रहा हूँ। तो हाँ, ये ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, पर इनकम टैक्स में ह्यूमन बीइंग के अलावा 6 और ऐसी कैटेगरीज़ हैं, श्रेणियाँ हैं जिनको व्यक्ति माना जाता है। हाँ, ये नेचुरल पर्सन नहीं होते हैं, पर ये पर्सन होते हैं। तो ये चारों ऐसे पर्सन हैं जिनको इनकम टैक्स किसी भी हालत में फ़ाइल करना है, और वो फिर चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, किसी भी कंडीशन में इनको रिटर्न फाइल करना ही है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई सा भी डिडक्शन लिए बिना, यानी फिर चाहे वो चैप्टर 6A का हो जिसमें आपकी यूजुअली ATC ATD इनके बारे में आपने सुना होगा, या फिर कैपिटल गेन में सेक्शन 54 होता है, वो कोई सा भी डिडक्शन लिए हुए, यानी कि जिनका GTI 2,50,000 रुपये, और अगर आप सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख रुपये या फिर 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है। लेकिन अगर इसके ऊपर आपकी इनकम है तो आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना है, भले ही आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही हो या नहीं बन रही हो। उसके अलावा अगर आप तीसरी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं तो भी आपके ऊपर रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी आ सकती है। किन शर्तों में आ सकती है? आप एक इंडिविजुअल हैं और आपने एक या एक से अधिक करेंट अकाउंट में जो बैंक के साथ मेंटेन कर रहे हैं 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट किया है, ऑफ कोर्स कैश डिपॉजिट किया है। दूसरा, या तो आपने किसी फॉरेन ट्रिप में फॉरेन कंट्री में ट्रैवल में 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किए हैं, या फिर आपने साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजली बिल चुकाया है। अब आप यहाँ बोलेंगे कि जो इतने बड़े बड़े डिपॉजिट करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, उसकी इनकम 2.5 लाख से नीचे कैसे होगी? तो हो सकती है आपकी इनकम एग्जम्प्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फार्म फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पास एग्रीकल्चर इनकम हो, तो उस केस में तो सारी इनकम एग्जम्प्ट होगी। तो इनकम तो आपकी नहीं होगी 2.5 लाख तक, फिर भी आपको टैक्स भरने की ज़रूरत हो सकती है, यानी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद अगला पर्सन आता है, कोई भी पर्सन जिसके ऊपर इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी उसे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई विदेश में एसेट है आउटसाइड इंडिया, और वो उसका बेनिफिशियल ओनर है, उस एसेट को ओन करता है और उससे बेनिफिट डिराइव करता है। या फिर आपका कोई विदेश में अकाउंट है और आप उसकी साइनिंग अथॉरिटी हैं, या फिर आप बेनिफिशियल ओनर तो नहीं हैं, फिर भी आप उससे बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग आपका उस पर मालिकाना हक तो नहीं है, पर उसका रेंट आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये ऐसे केसेस थे जहाँ पर आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, यानी इनकम टैक्स मैंडेटरी आपको रिक्वायर करता है कि आपको रिटर्न फाइल करना है। उसके अलावा अगर आपका रिफ़ंड है तो उस रिफ़ंड को क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपको रिफ़ंड लेना है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हाँ, पर आपके ऊपर कोई मैंडेट नहीं है, आपको रिफ़ंड नहीं लेना तो आप रिटर्न फाइल मत करिए अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करते। उसके अलावा बैंक लोन देने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डिमांड करते हैं तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी इन केसेस में रिटर्न कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न फाइल करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात आती है कि रिटर्न कब तक फाइल करना है, यानी कि ड्यू डेट्स ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करने के लिए 3 डेट्स हैं एक्चुअली, जिसमें जिनको ट्रांसफ़र प्राइजिंग रिपोर्ट फाइल करनी होती है। ऐसी कंपनियां जो नॉन रेसिडेंट यानी प्रमुखतः आप ये जान लीजिए फॉरेन कंपनीज़ के साथ ट्रेड करती हैं, तो उनको एक ट्रांसफ़र प्राइस स्टडी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है सेक्शन 92E में। उनके लिए ड्यू डेट्स होती है 30 नवंबर। उसके अलावा कंपनी या फिर किसी भी फर्म के पार्टनर जिनको ऑडिट करवाने की ज़रूरत है, या फिर कोई भी एंटिटी जिसको इस इनकम टैक्स एक्ट या किसी अनदर लॉ में ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। और उसके अलावा कोई भी जैसे इंडिविजुअल HUF कोई भी बचता है तो उनके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई।
अब आप हमसे बोलेंगे कि अगर ड्यू डेट ये है तो इस साल के लिए तो 30 सितंबर बोल रहे हैं, तो जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स कुछ अनयूजुअल कंडीशंस में ड्यू डेट्स को नोटिफिकेशन के थ्रू बढ़ा सकता है, और वही किया गया था, जिसमें 31 जुलाई वाले केस को 30 सितंबर तक, 31 अक्टूबर वाले केस को 30 नवंबर तक, और 30 नवंबर वाले केस को 31 दिसंबर तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, यानी ड्यू डेट्स को बढ़ा दी गई। पर ये एक रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है। पर ये जो डेट बताई गई है ये इनकम टैक्स एक्ट की डेट है और ये हमेशा के लिए है, यानी इनको ओवर राइट किया जा सकता है, एक्चुअल डेट यही है। इसके बाद बात ये आती है, ठीक है इस डेट तक फाइल करना है, पर अगर इस डेट तक फाइल ना करें तो क्या होगा, तो वो हम देखेंगे अगली स्लाइड में। यानी कि अगर आप इस डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर क्या प्रोविज़न्स एप्लीकेबल होंगे। तो उनमें से सबसे पहला है कि आपके ऊपर 234A का इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी 1% पर मंथ, और पार्ट देयर ऑफ की रेट से आपको ब्याज देना पड़ जाएगा। उसके अलावा ड्यू डेट तक फाइल ना करने पर आपके ऊपर 234F की फ़ीस लगेगी, यानी कि अगर आप 31 दिसंबर तक फाइल नहीं करते तो 5,000 रुपये फ्लैट, और 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक भी फाइल नहीं करते तो 10,000 रुपये फ्लैट, प्रोवाइडेड ये फ़ीस 1,000 रुपये तक लिमिटेड रहेगी अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपये से कम या 5 लाख रुपये तक है। उसके अलावा अगर आपको कोई रिफ़ंड बन रहा है तो वो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया है वहाँ से लेके रिफ़ंड की डेट तक का दिया जाएगा, और अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो यह ब्याज आपको 1 अप्रैल से दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का काम करते हैं, या फिर आपके पास कोई स्पेसिफाइड बिजनेस की लॉस है, या फिर कोई कैपिटल लॉस है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें थी जो ड्यू डेट तक रिटर्न ना फाइल करने के कारण आपके ऊपर अट्रैक्ट हो सकती हैं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।